हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। और आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं आर्क सर्वाइवल इवॉल्व। एंड फाइनली गाइस, ये हमारा इस सीरीज का होने वाला है लास्ट वीडियो। एंड इसके बाद जो है ना, इस सीरीज का कोई भी वीडियोस नहीं आएगा। अगर वीडियोस आ भी गया तो वो ओनली डंजन्स का होने वाला है। तो बस गाइज, अपनी आर्क सीरीज यहाँ पे फाइनली एंड होती है। एंड हम लोगों ने सब के सब डायनोस तो यहाँ पे पकड़ लिए, बट हमें जो है ना अभी तक ना ही यूनिकॉर्न मिला है और ना ही हमने यूनिकॉर्न को पकड़ा है। तो वो तो गाइज, उसे ढूंढने का मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया, बट मेरे को वो कभी मिला ही नहीं है। इस सीरीज़ में मेरे को अभी तक सिर्फ एक बार मिला था। एंड उसके बाद तो यार मिलना क्या, दर्शन तक नहीं दिखाए उसने। तो चलो कोई नहीं गाइज, हमारी टेमिंग लिमिट फुल थी, तो मैंने यहाँ पे फटाफट से आधे से ज़्यादा डायनोस को क्रायो किया। वैसे हम लोगों ने पिछले एपिसोड में जो है ना अपने के लिए फीमेल गीगा को पकड़ा था। एंड उसके बाद हम लोगों ने उसका अंडा को हैच करने का ट्राई किया था। वैसे कैंप फायर में भी वो हैच नहीं हो रहा था। एंड उसके बाद मैंने 3 कूलर्स थे मेरे पास, आई मीन एयर कंडीशनर, वहाँ पे हम लोगों ने प्लेस किया था, वो वहाँ पे भी हैच नहीं हो रहा था। सो उसके बाद यार यहाँ पे मैंने फटाफट से काफ़ी ज़्यादा एयर कंडीशनर बना के रखे हुए, लगभग 4 मैंने अपने पास रखे हुए बनाकर। तो हम फटाफट से यार उनको प्लेस करते हैं, फिर हम जो है ना गीगा का एग प्लेस करके देखेंगे। मे बी तब हैच हो जाए, अगर नहीं हुआ तो भाई मुझे नहीं पता वो किस तरीके से हैच होगा। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे हम लोग फटाफट से प्लेस करते हैं। एंड उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम लोग करेंगे अंडा को प्लेस। तो जब तक यहाँ पे हम लोग ये प्लेस कर रहे हैं, तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे इस वीडियो में नया है एंड जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ गाइस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और आज की वीडियो में हम लाइक का एम रखते हैं 400। आई होप गाइस आप लोग 400 लाइक्स तो कंप्लीट करा ही दोगे। तो फटाफट से यार यहाँ पे हम लोग अंडा प्लेस करके देखते हैं हैच होता है या नहीं होता है। ओके गाइस, यहाँ पे जो है ना ये एग हैच होने लगा है। तो हमें यार कम से कम 5 घंटे वेट करना पड़ेगा इसके अंडे को हैच होने में। लिटरली गाइस 5 घंटे, बट कोई नहीं यार, अपन लोग वेट करेंगे। तो अभी यार अपना प्लान है यार, हम लोग एक चैलेंज था वो कंप्लीट नहीं कर पाए, ये चैलेंज तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो जी हाँ गाइस, हमें एक चैलेंज मिला था जायंट डोडोस का, वो यार कंप्लीट करने में ना हालत खराब हो रहा है। तो बट कोई नहीं गाइस, ये तो हम लोग कंप्लीट करेंगे। एंड मैं जो है ना आपको इस सीरीज में जायंट डोडो तो निकाल के ही दिखाऊंगा। तो फटाफट से यार आप भी जो है ना हम लोग इनकी ब्रीडिंग करते हैं, देखते हैं अभी अपने को कितने मैक्स स्केल का डोडो मिलेगा आज। तो मैंने फटाफट से यार यहाँ पे एक एक करके सारे के सारे डोडोस को ब्रीड किया। एंड कुछ ही देर बाद लगभग मेरे पास जो है यहाँ पे 4 अंडे हो चुके थे, जो कि फर्टिलाइज एग थे। एंड मेरे को लगता है इन्हीं में से जो है ना अपने को मिलेगा तो ज़रूर। तो चलो यार फटाफट से जो है ना अभी हम लोग अपने बेस के अंदर चलते हैं। एंड जितने भी अंडे ना मेरे पास 4, देखो 1 2 3 4। तो हाँ, इन सारे के सारे अंडों को जो है ना हम लोग डालेंगे हैच करने के लिए। वैसे यार वहाँ पे एयर कंडीशनर काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कहीं टेम्परेचर जो है ना ज़्यादा ही ठंडा ना हो जाए, तो थोड़ा सा दिक्कत है। बट कोई नहीं यार, हम लोग डाल के देखेंगे, अगर हैच होता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आग के बगल में रख के इसको हैच कर लेंगे। तो चलो ठीक है गाइज, मैं यहाँ पे एक एक करके सारे के सारे अंडे जो है ना वो ड्रॉप करता हूँ। 1 अंडा, 2 अंडा, 3 अंडा, 4 अंडा। तो चलो गाइज, हम लोगों ने चारों के चारों अंडे जो है ना यहाँ पे हैच करने के लिए रख दिए हैं। एंड अभी जो है ना अपने को करना है टोटली यहाँ पे वेट। वैसे यार इस बड़े वाले अंडे को हैच होने में यार 5 घंटे लगेंगे। एंड मेरी तो हालत ख़राब हो रही है, 5 घंटे देके इतना वेट कौन करेगा। मुझे लगता है फ़ोन को AFK छोड़ना पड़ेगा 5 घंटे तक। बट कोई नहीं यार, आज ही ना हम लोग यूनिकॉर्न को ढूंढने का ट्राई करेंगे। एंड मेरे को लगता है 5 अंडे में से डेफिनेटली मेरे को 6 या 5, 4 अंडे में से 6 या 5 के करीब तो मेरे को डोडोस मिलेंगे। तो मुझे फटाफट से यार स्पेस खाली करना पड़ा। एंड देखो अभी 30 सेकंड बाद फाइनली गाइस अपने को यहाँ पे डोडोस के बच्चे मिलेंगे। देखते कोई मैक्स स्केल का डोडोस तो मिलेगा ज़रूर अपने को यहाँ पे, जो कि अराउंड 2 स्केल का होगा। भाई 14 सेकंड्स बच चुके हैं, एक एक करके सारे के सारे फुटेंगे एक साथ। लेट्स सी। ओके, एक फुटा निकला, ये छोटा है। अरे भाई देखो गाइस, एक डोडो कितनी बड़ी है। तो जी हाँ यार, यहाँ पे एक मुझे लगता है अपने को मैक्स लेवल की मिली है। तो सबको मैं यार यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, फटाफट से यार इस डोडोस को क्लेम करूँगा। एंड इसको जो है ना हम लोग दे देंगे थोड़ी सी बेरीज वगैरह।
तो ओके गाइज, यहाँ पे मैंने सबको क्लेम करने के बाद सबके इन्वेंट्री में जो है ना हम लोगों ने यहाँ पे बेरीज वगैरह रख दी है। एंड अभी टाइम आ चुका है फाइनली गाइज यहाँ पे से निकलने का, यूनिकॉर्न को ढूंढने के लिए। देखते हैं गाइज यूनिकॉर्न अपने को मिलता है या नहीं मिलता है। तो मैंने यहाँ पे शॉटगन लिया। मैंने कहा अगर मेरे को अल्फा डायनोस वगैरह दिखेंगे तो अपन लोग शॉटगन से मारने का ट्राई करेंगे। तो चलो यार फटाफट से जो है ना अपन लोग यहाँ पे से निकलते हैं अपना आरजे लेके। तो गाइस मैंने यहाँ पे पूरे का पूरा देखा, उसके बाद मैंने डिसाइड करा चलो यार यहाँ पे से हम लोग चलते हैं हर्बीवोरस आइलैंड में, मे भी वहाँ पे मिलेगा। बट यहाँ पे तो अपने को कोई भी यूनिकॉर्न तो नहीं, एक्वास भी नहीं दिखा। तो मैं समझ गया था यार हर्बीवोरस आइलैंड में तो स्पॉन होने का कोई भी चांसेस नहीं है। तो उसके बाद यार यहाँ पे से मैं फटाफट से जो है ना निकला। मैंने कहा जो अपना रिवर है ना उसके बगल बगल में देखेंगे, मे भी मिल जाए। बट हाँ मेरा प्लान है मैं वो जगह ज़्यादा फोकस करूंगा जिधर यूनिकॉर्न मिलते ज़्यादा है। तो यहाँ पे गाइस मैं घूम ही रहा था क्योंकि यहाँ पे इस तरफ भी जो है ना अपने को एक्वास मिलते हैं। बट आज तो मेरे को एक्वास की भी आवाज़ नहीं आ रही है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ब्रायोनिक्स भाई क्या ही गजब तरीके से यहाँ पे पानी में बैठा हुआ है। रुक जा बेटे निकल बाहर। और भाई एक गोली लगा उसको, आएगा मेरे को मारने के लिए। चल बेटे निकल। देखो किस तरीके से उसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया, मतलब मर भी गया था एकदम रपटते हुए मेरे पास आया। तो चलो यार यहाँ पे हम लोगों ने इसको किल किया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए एंड यहाँ पे यार मेरे को एक थैरी दिखा। मैंने कहा चलो यार इस थैरी को भी मार के देखते हैं, मरेगा। ओके 15 लेवल का था, 2 बुलेट्स में खत्म। चलो गाइज अभी हम लोग चलते हैं यूनिकॉर्न को ढूंढने का यार पूरे का पूरा प्रोसेस है। एंड यहाँ पे देखो यार क्या ही गजब का सीन चल रहा है। मतलब यहाँ पे यार स्पाइनो जो है ना टाइटन बोआ उसको बचा रहा है। बचा भाई, मजा आएगा। तो भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया मेरे को ढूंढते ढूंढते, बट अभी तक गाइस मेरे को कहीं पे भी यूनिकॉर्न वगैरह दिखा नहीं है। एंड उसके बाद यार मैंने फाइनली यहाँ पे यूनिकॉर्न को पकड़ने की हार मान लिया है। भाई यूनिकॉर्न को ढूंढना ही इतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, अब क्या बताऊँ। तो मैंने गाइस डिसाइड किया फाइनली अभी जो है ना हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं अपने के लिए इंडस्ट्रियल कुकर। मुझे नहीं पता इसका क्या यूज़ है, बट एक चीज़ मेरे को ऐसा दिखा था कि इसको बनाना तो बनता ही है। इसके अंदर डेफिनेटली हम लोग केबल्स वगैरह बना सकते हैं। लेट्स गो ट्राई करते हैं बनाने का। बट यार इसको बनाने के लिए ना हालत ख़राब हो जाएगा। लिटरली इतना सारा मेटल चाहिए मेरे को। तो फटाफट से यार अपने को मेटल वगैरह भी फार्म करना पड़ेगा। एंड मेरे को जो है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए। तो मैं गाइस फटाफट से अपने बेस गया था, वहाँ पे से मैं जो है ना सबसे पहले तो जुगाड़ करके लाया सीमेंटिंग पेस्ट का। तो चलो यार अभी मेरे को लगभग 85 सीमेंटिंग पेस्ट मिला। थोड़ा सा सीमेंटिंग पेस्ट अपने को बनाने भी पड़ेगा, बट कोई नहीं। मैं यहाँ पे जो है ना 700 के करीब लेके आया हूँ। अराउंड 800 के करीब सीमेंटिंग पेस्ट जो है ना मेरे आरजी की इन्वेंट्री में था, वो भी डाल के देखते हैं। बट मेरे को ना अभी कम से कम 300 के करीब पॉलीमर्स बनाना है। तो फटाफट से यार पॉलीमर्स बनाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं अपने को पास उतना सीमेंटिंग पेस्ट है जितने का अपने को एग्जैक्ट चाहिए। तो यार मैंने सारा का सारा सामान बना के लगभग रेडी कर दिया है। अभी जो है ना अपने को बस चाहिए थोड़ा सा आयरन, बट आयरन तो बाद में लेंगे यार। सबसे पहले तो मैं सीमेंटिंग पॉलीमर्स बनाता हूँ ना। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे मैं फटाफट से यार मैंने फटाफट से अपनी फैब्रिकेटर का ऑन किया। एंड अभी जो है ना जितना हम लोग पॉलीमर्स बना सकते हैं बनाते हैं। तो गाइस अपना पॉलीमर वगैरह रेडी है, बस मुझे जो है ना अभी यहाँ पे चाहिए आयरन। तो मैंने फटाफट से आयरन डाला एंड फटाक से गाइस अपन लोग जो है ना अपना इंडस्ट्रियल कुकर को बनाते एंड देखते हैं यार इसको प्लेस किस तरीके से करना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बट मज़ा आएगा। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे अपना इंडस्ट्रियल कूलर्स तो बन के रेडी हो चुका है। एंड अभी यार इसको ना प्लेस करना देखना है। तो यार यहाँ पे जो है ना मैं देख रहा था देखो मेटल रिजर्वायर बनाना पड़ेगा क्योंकि इंडस्ट्रियल कूलर को जो है ना इंडस्ट्रियल कुकर को पानी की ज़रूरत होगी। तो डेफिनेटली मेरे को ना ये भी चाहिए। तो वो तो यहाँ पे बनेगा नहीं फैब्रिकेटर में, आई थिंक वो जो है ना बनेगा स्पीति में। तो चलो देखते हैं फटाफट से किस में बनता है। लेट्स गो। ओके गाइज, ये जो है ना वाटर रिजर्वायर अपना बनेगा स्पीति में। तो मैं फटाफट से यहाँ पे आया एंड अपने के लिए जो है ना वो बनाते हैं ना। अरे यार इसके लिए भी सीमेंटिक पेस्ट चाहिए, बट मेरे पास यार बिल्कुल भी सीमेंटिक पेस्ट नहीं है। देखता हूँ इसमें
चलो यार वो हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको प्लेस करने का ट्राई करेंगे। यार ये प्लेस कहीं को नहीं होता। वाटर वाल्व और इरिगेशन पाइप इरिगेशन। तो ओके गाइस, इसको प्लेस करने के लिए अपने को वाटर वाल्व चाहिए एंड पाइप इरिगेशन चाहिए, इरिगेशन पाइप चाहिए। तो मैं समझ गया, मेरे को जो है ना सबसे पहले तो वाटर रिजर्वायर प्लेस करना पड़ेगा, जिससे अपने को जो है ना पानी मिलेगा अपने उसको क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल कुकर को। तो सबसे पहले गाइज मैं यहाँ पे वाटर रिजर्वायर प्लेस कर रहा था, बट ये प्लेस नहीं हुआ। तो मैंने कहा लगता है ये जो है ना इस तरीके से प्लेस नहीं होगा। सबसे पहले मेरे को पाइप बनाने पड़ेंगे। तो पाइप है मेरे पास कुछ, तो इनका यूज़ करते हैं। लेट्स सी, देखते हैं काम बनेगा। चलो मैंने फटाफट से यार यहाँ पे पाइप प्लेस किया। ओके, सो पाइप के ऊपर हम लोग टंकी प्लेस कर सकते हैं। चलो बढ़िया है। अभी मेरे को देखना है यार ये जो अपना इंडस्ट्रियल कुकर है ना वो किस तरीके से काम करेगा। अरे भाई ये पाइप किधर के, या अंडरग्राउंड तो नहीं है कहीं? मुझे वही लग रहा है अंडरग्राउंड होगा। तो चलो गाइज यहाँ पे हम लोग फटाफट से जो है ना पाइप प्लेस करते हैं। ओके देखो अंदर से निकला ना यहाँ पे। चलो पाइप के बगल में करने का ट्राई करता हूँ। अरे अब भाई प्लेस नहीं हो रहा ये। चलो ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे गाइज हम लोग वाटर वाल्व प्लेस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है ना मैं स्पीति में चलता हूँ, वाटर वाल्व प्लेस करता हूँ। ओके गाइज ये रहा, तो ये रहा। लेट्स गो। मैंने फटाफट से यार वाटर वाल्व्स को क्रिएट किया एंड अभी जो है ना हम फटाक से उसको भी प्लेस करके देखेंगे, देखते हैं काम करता है नहीं करता है। अगर नहीं करेगा तो यार फिर एक वीडियोस लगेगा ज़रूर इसको समझने में। तो वाटर वाल्व मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ। तो ठीक है, पानी को मैं यहाँ पे टोटली यार कंट्रोल कर सकता हूँ। इसको मैं करता हूँ यहाँ पे प्लेस। अरे नहीं, यहाँ पे। तो ठीक है, ये तो काम अभी तो नहीं कर रहा है, पानी नहीं है अभी इसमें। तो भाई ये तो मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है ये किस तरीके से काम करेगा। बट कोई नहीं, मैं थोड़े से पाइप्स वगैरह और बनाता हूँ एंड कनेक्ट करने का ट्राई करूँगा। लेट्स सी, देखते हैं यार लेट हो जाएगा तो गुड एंड वेल है, नहीं तो फिर हम लोग कुछ और तरीका देखेंगे इसको जुगाड़ करने का। फिर भी मेरे को पाइप चाहिए। लेट्स गो। 2-4 पाइप ये बनाता हूँ, 2-4 पाइप ये बनाऊँगा, 2-4 ये बनाऊँगा। तो ठीक है गाइस, मैं जितना पाइप बना सकता था मैंने सारे के सारे पाइप्स बना लिए हैं। फटाफट से सारे के सारे पाइप्स को क्लेम करते हैं और चलते हैं वर्क करने के लिए। लेट्स सी, देखते हैं काम होता है नहीं होता है, वो तो आगे पता चलेगा। तो मेरे ख्याल से कुछ इस तरीके से ये कनेक्ट तो हो ही जाएगा, बट लगता तो नहीं है। फिर भी लेट्स ट्राई, ये प्लेस करते हैं। और यार अभी तो बारिश भी नहीं हुई है एंड वाटर जमा कैसे होगा वो मेरे को नहीं पता, बट वो हो ही जाएगा। तो गाइस ये मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग इंडस्ट्रियल कूलर को वाटर से कनेक्ट किस तरीके से करेंगे, वो टोटली यार मेरे लिए नई चीज़ है। तो चलो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड मन करे तो यार प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं गाइज हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप यार आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं गाइज अब से एक और नए गजब के एपिसोड में। So bye bye, see you in next video, goodbye and have a nice day and thanks for your lovely support। तो नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं।